हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आज के वीडियो में यानी कल के वीडियो में जो देखे थे हम लोग वह अवतल दर्पण के लिए A बराबर r/2 सीखे थे। यानी कल हम लोग सीखे थे A बराबर r/2, लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे यानी A बराबर r/2 तो आज ही सीखेंगे, लेकिन कल अवतल के लिए सीखे थे, अवतल के लिए। लेकिन आज हम लोग उत्तल के लिए सीखेंगे। आज के वीडियो में उत्तल के दर्पण यानी उत्तल दर्पण के लिए सीखेंगे। कल हम लोग अवतल के लिए सीख चुके हैं, कल के वीडियो को अवतल के लिए सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे उत्तल के लिए। किसके लिए सीखना है? उत्तल के लिए। तो जब उत्तल के लिए सीखना है तो ध्यान से देखेंगे। पहले एक यानी किसी भी यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण में A बराबर r/2 सत्यापित करे या सिद्ध करे। उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में? उत्तल में। यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिए, हम लिख सकते हैं उत्तल दर्पण में A बराबर r/2 सिद्ध करे यानी सिद्ध करे। उत्तल दर्पण में A बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो जब A बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा? सबसे पहले किसी भी थ्योरम को सत्यापित करने के लिए एक फिगर बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए, यह एक प्रकार के हमारा उत्तल दर्पण है। ये जो मिरर है इसको मिरर कहते हैं इंग्लिश में। ये जो हमारा मिरर है यह उत्तल दर्पण के लिए। ध्यान से देखें, यह उत्तल दर्पण कहलाता है। यह कैसन दर्पण? उत्तल। जो मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं इसे जरूर देखें और पूरा देखे। 5 मिनट में यह पूरा आपका एकदम आपको सिखा के रहेंगे, यह हमारा गारंटी है। यहाँ देखिए, इसको यानी P बोलते हैं। यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस प्रकार से फोकस से होकर के निकल जाती है, फोकस से होकर। यहाँ पे एक हम लंब डालते हैं तो यह यानी लंब को हम इस तरह से बढ़ाते हैं तो यहाँ पे चली जाती है। या इस बिंदु को हम मान लिया जाए कि बी बिंदु मानते हैं, इस बिंदु को बी बिंदु, यह इस प्रकार से जा रही है और लौट जाती है इस प्रकार से। यहाँ पे इस तरह से जाती है, इधर लौट जाती है। यह जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसको C बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। यह फोकस हुआ और यह C है। बस इस प्रकार के आपको फिगर को ड्रॉ कर रहा है। यह आ रही है इसलिए यहाँ पर हम I बोलेंगे, आपतन कोण है। यह जा रहा है इसलिए इसको परावर्तन कोण को R कहते हैं। देखिए, यानी एक जब रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, उसी बार और यहाँ R होगा तो यहाँ भी क्या होगा? R, यानी कोण R होगा। एक अंतर कोण से यह क्या होगा? यानी यहाँ पे भी R, यह R तो मान लीजिए यह R हमारा शीर्षाभिमुख कोण से, यह हमारा क्या है? यहाँ पे अगर I है तो यहाँ पे भी कोण क्या बनेगा? I। देखिए ध्यान से, यह I बराबर R, I बराबर R होता है, कोण I बराबर कोण R परावर्तन के नियम से। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यह कोण I बराबर कोण R बराबर I और I बराबर I। अब तो यह भी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। इस बिंदु को मान लेते A और इस यानी AB, इसको यानी इसको हम मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं M। इस तरीका से मान लेते हैं। तो जब इस तरीका से हम मान लिए, या इसको Mn के जगह पर हम AB लिख सकते हैं कि QR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो मानना है वो मान सकते हैं, यानी आपकी मर्जी है, जैसे चाहें। यह तो एक अल्फाबेट है ना,
अल्फाबेट को कुछ भी लिख सकते हैं, उससे इसमें कोई चीज क्या यानी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस दर्पण के लिए हम एम लिख सकते हैं और इसके लिए एन लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना की लिखते हैं, यानी किसी भी थ्योरम को इस फिगर को समझे गौर से। फिगर कैसे बनाए, इस फिगर को गौर से देखें और फिगर को बनाए। जिन बच्चा को फिगर बनाने आ गया एग्जाम में, यानी जिसको फिगर बनाने आ गया एग्जाम में, अब उसके लिए तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक बनाने आएगा। दिस इज ए माई गारंटी, हमारा गारंटी है। कल फिगर देख लो, फिगर को समझो, इसके आगे देखो माना की तो अपने से लिख सकता है। देख लो कैसे लिखा है, एक दर्पण से यानी मुख अक्ष के समानांतर ए बी किरणें जा रही है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं माना की जब भी माना की लिखे तो इस तरह से कॉमा डालें। माना की एमएन एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी किरणें आती है। साफ शब्द में लिखा है, माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख अक्ष के समानांतर ए बी किरणें आती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, यानी इसको बोलेंगे गुजरती है, या गुजरती है। तो जब गुजर गई तो यहाँ पे फोकस से होकर के निकल गई, तो हम बोलेंगे तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होगा, वक्रता त्रिज्या में संबंध होगा। ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण, अपने से माना गया है ये है तो देख करके फिगर देख करके बना देना है। माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख अक्ष के समानांतर ए बी किरणें आती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर यानी फोकस से गुजरती है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होगा, यही पूछा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होगा, इसके संबंध को बताना। एक नंबर में क्वेश्चन को पूछा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो एक नंबर में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बोले तो ए बराबर r/2, ए बराबर r/2। कल भी बताते इसको, आज भी बता रहे, ए बराबर r/2। अगर एक नंबर में पूछ दे तो इसको पॉज करें और पॉज करके उतार ले। इसके बाद हम इसके आगे आपको बताते हैं। देखेंगे इसके आगे आप लोग यहाँ पे इसको उतार लिए तो ठीक है। अगर आप कॉपी किताब लेके नहीं बैठते हैं तो जान लीजिए कि आपको कभी भी नहीं आएगा। कॉपी किताब को लेकर के बैठे आगे और तब जाकर के इसे बनाएं, यानी बनाएं, एक बार बनाएं, एक बार में नहीं आएगा, दो बार बनाएं, दो बार में नहीं आएगा, तीन बार बनाएं, तीसरा बार में तो परफेक्ट आएगा। मैं लिख के दावे के साथ देता हूं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको दो बार तीन बार तक पढ़ें, एकदम गारंटी के साथ आएगा, ये हमारा गारंटी है। जो कुछ नहीं बुझाता है उसको केवल थ्योरी पढ़े हैं तो उसको दो बार तीन बार क्वेश्चन को पढ़िए, चार बार पढ़िए, वो आप ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कह क्या रहा है, एकदम समझ में आएगा। ध्यान से देखिए इसको, इसके बनाने चलते हैं। अब बनाते हैं हम लोग। देखिए यह बराबर है, हमको दिखाना है कि यह बराबर है। परावर्तन के नियम से तो कुछ नहीं करना है, लिखना है कोण। इस कोण का नाम क्या है, कोण का नाम है ए बी क्यू इक्वल टू कोण, इसका नाम क्या है क्यू बी आर, यानी कोण क्यू बी आर।
यह मान लिया जाए क्यू भी यार हो गया, इसे मानते हैं समीकरण 1। अब देखिए यह जो है इसके बराबर है, यह किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ई वाला कोण का नाम क्या है, ई वाला कोण का नाम है कोण क्यू बी आर बराबर, ई वाला कोण का नाम क्या है एफ बी सी, यानी कोण एफ बी सी, इसको मान लेते समीकरण 2। ध्यान से देखिए समीकरण 2 हो गया, इसका यह मान इसके बराबर है, यानी इसके जगह यह ई वाला लाकर रख सकते हैं। देखिए ई वाला इसके बराबर है, यानी ई वाला इसके बराबर है, ई वाला मनवा को ई वाला ला के क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण रखने के लिए खाली समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण ए बी क्यू बराबर है कोण, यानी ई वाला मान इसके बराबर हो गया, तो इसके बराबर होगा ए बी सी, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना बाबू, समीकरण 3, इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। देखिए ए बी क्यू ई वाला मान यानी कोण ए बी सी के यानी ई वाला मान के बराबर। देखिए टिक 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 समझिए, जौन बीच में रही तो हमें समझना है कि वह उसका कोण है। देखिए बीच में कौन है, ई वाला है, किधर से गया ए बी क्यू, मतलब बीच वाला ई वाला दिख रहा है, ई कोण है। अब कोण ए बी क्यू ए बी यानी सी ए बी सी, तो यानी बीच में बी आ रहा है, यानी ई कोण वाला है, यानी ये बराबर हो गया। देखिए ई कोण इस कोण के बराबर है, ये जो कोण है इस कोण के यानी समानांतर। देखिए जब समानांतर रेखा को इस तरह से प्रतिच्छेद किया जाए तो ई वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण से यह बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ई बराबर है। तो जब बराबर है तो ध्यान से देखिए, बराबर होने के बाद क्या कर सकते हैं, बराबर है तो है, बराबर है तो है, तो लिख लेंगे बराबर है तो कोण, एक नाम क्या है फिर देखिए ए बी क्यू बराबर है ई कोण के, ई कोण का नाम क्या है, कोण का नाम है ए सी बी। समीकरण 4, समीकरण 4 हम बोल सकते हैं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखिए ई दोनों बराबर है आपस में, यानी ई वाला जगह है, इसके जगह पे ई वाला लाके रख सकते हैं, लाके क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसके जगह पर लाके रख दिए तो कोण ए बी सी बराबर कोण, यानी इसका नाम क्या हो गया ए सी बी, एफ सी बी, एफ सी बी यानी सी वाला कोण ई वाला बराबर है, किसके बराबर है ए बी सी, बी सी मतलब ई वाला कोण ई वाला कोण क्या है आपस में, बराबर है। क्या है आपस में, बराबर है। हम कल ही आपको सिखाए हैं कि जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण आपस बराबर हो, यानी मान लीजिए त्रिभुज है, ध्यान से देखिए इसका दो कोण बराबर हो गया, तो इसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती है, यानी इसकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। संगत भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी इसका संगत भुजाएं देखिए एक कोण यह है, इस कोण का संगत भुजा यह, इस कोण का संगत भुजा यह, यानी ई दोनों भुजा क्या है इसका, बराबर है, यानी उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं, और वैसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु बाहु मतलब भुजा बराबर हो, यानी उसको दूगो भुजा समद्विबाहु, दूगो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यह भी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यानी कब जब दूगो कोण बराबर हो तो एक और कोण हाई एक और कोण हाई बराबर है, यानी समद्विबाहु कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ध्यान से देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए यहाँ पे कोण क्या नाम है, इस कोण का यानी ई भुजा का नाम है, ई भुजा का नाम क्या है बीएफ, यानी बीएफ बराबर इसका नाम है सीएफ, तो इसका नाम हो जाएगा सीएफ, बीएफ बराबर सीएफ। समीकरण 5 हो गया, समीकरण क्या हो गया 5 हो गया। कल भी आज आपको सिखाए थे और आज भी आपको सिखा रहे हैं, कल भी आपको सिखाए थे आज भी फिर सिखा रहे हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री एडवांस ऑफर ऑफ, यानी मान सकते हैं शिवरात्रि, एडवांस ऑफर ऑफ शिवरात्रि के शुभ अवसर पे आप देख लीजिए, या मैट्रिक बोर्ड के शुभ अवसर पे एक को याद करिए, दूसरा फ्री भी याद हो जाएगा। एक को यानी
उत्तल के यानी उत्तल के लिए पढ़िए तो अवतल फ्री में, अवतल के लिए पढ़ लिए है तो उत्तल वाला फ्री में आपको याद होगा। यह गारंटी है हमारा, गारंटी। ध्यान से देखिए, यह एक चीज है ना, ये जो मान लिया जाए बी है, ये बी वाला को क्या करना है, हम मानेंगे कि यदि यानी बिंदु पी के काफी निकट हो। देखिए पीवा के निकट रख देंगे तो बीएफ कहाँ आ जाएगा, पीएफ के पास, यह पी के पास आ जाएगा, यानी बीएफ पीएफ के बराबर हो जाएगा। बीएफ क्या हो जाएगा, पीएफ के बराबर हो जाएगा। उहे बतिया को हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखते हैं, लिखते हैं यदि, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिखते हैं यदि, यदि यदि बिंदु बी, बिंदु बी बिंदु पी के, बिंदु पी के काफी काफी निकट निकट काफी निकट हो तो दोनों बिंदु को एक ही माना जाता है, माना जाता है। अर्थात हम यहाँ लिखते हैं आगे, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं आगे, यानी दोनों के एक ही बिंदु मानता है। अर्थात क्या होगा, अतः यानी बोल सकते हैं अतः बीएफ बराबर पीएफ, बीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ, यानी बीएफ जो होगा पीएफ के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 6। समीकरण क्या हो गया, 6। अब देखिए समीकरण 5 वाला और समीकरण 6 वाला दोनों एक के जैसन है एकदम। इसका बी पर यानी बीएफ बीएफ दोनों बराबर है, यानी बीएफ की जगह यहाँ पर सीएफ ले जाकर रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए समीकरण 5 और 6 से, और क्या कहा से, तो 6 से, तो 6 कर लेंगे, मान लीजिए यार 6 कर लेते हैं। तो 6 से क्या हो जाएगा, यह हमारा बीएफ के जगह पर आ गया। देखिए यहां से बीएफ के जगह पर क्या आ गया, सीएफ, बीएफ के जगह साफ सुथरा देखिए बीएफ के जगह सीएफ आ गया। यहाँ पे लिख देंगे सीएफ बराबर पीएफ, यानी यह जिनको इतना तक करने आ गया उनको तो आगे करने की जरूरत ही नहीं, वो तो आगे ऑटोमेटिक सीख लेंगे जी, इसके आगे तो उन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान से देखिए एकदम बन जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब क्या लेंगे, इसका नाम लेंगे पीसी। पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बात और सीखो यहाँ से, यहाँ पे P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी F से डिनोट करते हैं। ये P से C के बीच की दूरी को वक्रता तिरछिया कहते हैं और इसको R से यानी सूचित करते हैं। इसको R से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय द R से डिनोट किया जाता है। तो PC बराबर क्या होगा, PC बराबर यानी PC बराबर देखिए PC बराबर यानी PF प्लस CF ना कर सकते हैं, का कर सकते हैं। PC बराबर यानी PF प्लस CF। देखिए CF के बराबर PF है, PF उसका माना रख देंगे, यानी PC बराबर PF प्लस इसका भी बराबर PF है, यानी CF के जगह पर क्या लिख देंगे PF। तो एक करके R कहते हैं ना बाबू, तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसको PF को यानी PF को F कहते हैं, तो F प्लस F। यहाँ पे और आगे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे घेर के बना देते हैं, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है R बराबर F कब 2F, तो 2F हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बाटा में आ जाएगा, तो बाई 2 बराबर F। अच्छा लगने के लिए F बराबर R बाई 2 इस तरह से हम लिख सकते हैं। यह हुआ आपका प्रूफ, यानी इतना ही करना था आपका, इतना ही करना था। A बराबर बाई 2 लाना था ना, देखिए आ गया है, A बराबर R बाई 2 आ चुका है। इसको ध्यान से देखें, एक बार फिर से समझ सकते हैं, वीडियो को आगे पीछे करके देखें, यह एग्जाम बोर्ड में आएगा ही आएगा। वीडियो को आगे पीछे करके देखें, एग्जाम बोर्ड में आएगा। यह आपके अवतल के लिए है, अवतल के लिए है, इसको ध्यान से समझ लें और इसको पॉज करके उतार लें। इस नहीं समझ में आए आगे पीछे करके देखें, नहीं समझ में आए साफा एकदम साफा नहीं आया कि कहाँ कैसे हो रहा है, तो उसके लिए मेरा नंबर है 628004
4714 इस यानी इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करके स्पेसिफिक हमसे समझे। स्पेसिफिक हम आपको समझाएंगे स्पेशल आपके लिए। यहाँ पे इसको यानी पॉज करके उतारे, यानी 5 नंबर में यहाँ आने वाला क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।